जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और अब मुस्कुराती सुबह में हमारे साथ दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आगाज़ के साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाहनज़ीर साहब। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हकीम साहब? वालेकुम अस्सलाम, क्या कैसे हैं आप? कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको हम वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत ही कोई आज तो फ्रेश लग रहे हैं। नींद नहीं पूरी हुई है इस वजह से? हाँ, ऐसा ही है ना? नींद पूरी ना हो और नींद पूरी हो, हमेशा इंसान को फ्रेश ही रहना चाहिए। हाँ हाय वाह वाह। और जबकि ये चाय भी नहीं पीते, चाय कम पीता हूँ। कम पीते हैं, मतलब जब भी आते हैं चाय का इस्तेमाल कम करते हैं, लेकिन फिर भी माशाल्लाह फ्रेश है। अच्छा, ये नींद से ही हम आज का टॉपिक जो है उसका आगाज करते हैं, क्योंकि नींद की कमी, 2-3 लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने ये शिकायत की कि नज़ला हो रहा है और नींद नहीं आ रही है रात को सोते में। तो क्या नज़ले की वजह से नींद इफेक्ट हो सकती है, और अगर हो रही है तो फिर क्या करें? नहीं, नज़ले की वजह से नींद का अफेक्ट नहीं होता, बल्कि नज़ले की वजह से और सुस्ती काहली महसूस होती है, नींद ज़्यादा महसूस होती है। तो ऐसा नहीं होता, बाद लोगों को एंजाइटी, किसी भी और भी रीज़न या बेख्वाबी की शिकायत हो जाती है, नींद का कम आना और दिमाग का फजूल का चलना, बातें सोचना, इसकी वजह से भी होती है। और जिन लोगों को नींद नहीं आती हो और नींद पूरी नहीं हो रही हो, तो उनको एड़ियों में भी दर्द महसूस होता है, हिप्स बोन में भी दर्द महसूस होता है, और जब चलते हैं या खड़े होते हैं कहीं पे, एक टाइम ऐसा होता है उसमें कि ज़मीन हिलती हुई महसूस होती है। तो ये चीज़ें अटैक करती हैं। ठीक है। अपनी नींद पूरी करें। और जिनको नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, तो वो एक बूटी आती है असारून के नाम से, थोड़ी स्मेली होती है, इसका दूसरा नाम है मुश्क बाला। ये आप 50 ग्राम ले लें और इसे बारीक पाउडर बना लें, और इसकी आधी चाय वाली चम्मच सोने से आधा घंटा पहले पानी के साथ ले लें। आप देखिएगा आधे घंटे के बाद नींद आएगी, पुरसुकून नींद आएगी, और जब आप उठेंगे तो फ्रेश उठेंगे। जैसे स्लीपिंग पिल्स खाने की वजह से ना सुबह उठते हैं तो लेजी कायली होती है, ये चीज़ नहीं होगी। फ्रेश होके उठेंगे आप। और ये कितने दिन इस्तेमाल करना? ये जितने दिन कर लें, जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दें, क्योंकि इन चीज़ों का कोई साइड इफेक्ट हाँ, नहीं अगर है। आपकी इसकी स्मेल बुरी लग रही है तो इसको आप ट्रांसपेरेंट खाली कैप्सूल मिल जाते हैं पंसारियों के पास, उसमें भर के खा लें। ओके। और वैसे ऐसी टैबलेट्स भी मिलती है पंसारियों? नहीं, इसकी टैबलेट नहीं होती है। ओके, मतलब आपने खुद ही ये मेहनत थोड़ी सी करनी होगी और फिर इस्तेमाल करना होगा। हाँ, इसकी एक अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की, सोमीना के नाम से बनाती भी है, ठीक है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये जो असाबी कमज़ोरी होती है, असाब का कमज़ोर होना, ये बेसिकली इसकी वजूहात क्या होती हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं? क्योंकि लोग कह रहे होते हैं कि यार मेरा असाब बहुत, ऐसे कोई ऐसी चीज़ देख ली फ़ौरन से जो है अजीब सा होने लग जाता है, और हमें लगता है कि यार हमें कमज़ोरी है, कोई ऐसा, कोई किसी की तबीयत ख़राब हुई, उसकी तबीयत तो हो रही है ख़राब, हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये असाबी कमज़ोरी दूर करने के लिए कोई जी नुस्खा? बिल्कुल, असाबी कमज़ोरी होती है, अंदरूनी कमज़ोरी होती है। बाज़ दूसरे को रोते हुए देखते हैं, खुद रोने शुरू हो जाते हैं उसके साथ, यानी बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, और घबराहट, धड़कन तेज़, बेचैनी रहती है, रोने को दिल करता हो। तो ऐसी सूरत में एक बंटों की तरह आते हैं, बीज आते हैं, इसे मग़ज़ फिंदक कहते हैं। इसको तोड़ेंगे, ये बादाम की तरह होते हैं, इसको तोड़ेंगे, इसमें से मग़ज़ निकलेगा। वो आप 100 ग्राम मग़ज़ निकाल के उसको बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें। ये जो आप किसी और को लड़ते हुए देखते हैं या किसी को चिल्लाते हुए देखते हैं, अपनी धड़कन तेज़ हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है, हालांकि डर नहीं रहा होता है, लेकिन उसकी बॉडी जवाब दे देती है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि वसवसे बहुत ज़्यादा आते हैं दिमाग में, बातें ज़्यादा सोचते हैं, ये चीज़ भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। और फिर आप हमें दुआएं देंगे। और जैसे कि हमने नींद का जिक्र किया, तो नींद अगर आ रही है तो भी अच्छी बात है, नहीं आ रही तो बहुत ही गलत बात है। हल्के जो पड़ जाते हैं, डार्क सर्कल्स जो हो जाते हैं नींद की कमी की वजह से, और उसके अलावा जो है नज़ले की वजह से भी, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डार्क सर्कल्स के। लोग एक समझ रहे होते हैं कि सिर्फ नींद की कमी की वजह से ही हल्के हो रहे होते हैं, हालांकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हल्के हो रहे होते हैं, और दूसरी दीगर बीमारियों की वजह से भी हो रहे होते हैं। तो इन हल्कों से निजात किस तरह से? मैक्सिमम तकरीबन क्या सारी चीज़ों के जवाब आपने खुद ही दे दिए। अल्लाह अकबर। ये आपका असर है, आपके जेरे साया रहने का असर है हकीम साहब के। बातें जो है वो माशाल्लाह आपने इतना सब कुछ
सिखा दिया कि हमें भी थोड़ी बहुत हिकमत की बातें समझ आने लगी। नहीं बिल्कुल, इसमें ये है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी होते हैं, साइनसाइटिस एलर्जी, बेतहाशा छींकें आती हों, उनको डार्क सर्कल्स बनते हैं, और आमतौर पे नींद का पूरा ना होना या आपको कमज़ोरी होना, जैसे आमतौर पे ख़वातीन में एक निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द होता है, उसकी वजह से भी आंखों में डार्क सर्कल्स बनते हैं, और खून की कमी की वजह से भी बनता है, आयरन से भी बनते हैं, कैल्शियम की कमी से भी बनते हैं। तो ये बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। ऐसी सूरत में आपने एक मैंने पहले भी बताया था, जो पुलाव में डालते हैं ना किशमिश, ठीक है, वो 10 दाने 1 गिलास पानी में रात को डिप कर लें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट वो किशमिश खा लें और उसका बचा हुआ पानी पी लें। ये महीना 40 दिन कर लें आप रोज़ाना। आप देखिएगा डार्क सर्कल्स भी ख़त्म हो जाएंगे, चेहरा भी सुर्ख हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत बेहतरीन नुस्खा है ये, बहुत बेहतरीन नुस्खा है। और हकीम साहब, आपने जिक्र किया खून की कमी। हाँ। जिन लोगों के अंदर खून की कमी है और वो चाहते हैं ये कमी पूरी हो जाए, तो वो कौन सा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, एक चुकंदर को ले लें, चुकंदर को कद्दूकश कर लें, और कद्दूकश करने के बाद उसे 1 कप दही में डाल लें। यानी एक चुकंदर को जितना कद्दूकश कर सकते हैं उतना करके उसे 1 कप दही में डाल के ये एक रायता टाइप का बन जाएगा। ये दोपहर को खाने के बाद रोज़ाना लें, और कम से कम 45 दिन तक इस्तेमाल करें, और फिर अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाएं। इंशाल्लाह आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा इंशाल्लाह। और ये होता भी इतना यमी है, टेस्टी बहुत होता है। बहुत अच्छा टेस्टी होता है। और दूसरा ये है कि इससे एक तो जायका भी सही है और इजीली खाया भी जा सकता है, और टाइम भी ऐसा है कि दोपहर का। बिल्कुल, दोपहर। अच्छा, दोपहर में खाना? ये दोपहर में खाना है, खाना खाने के बाद ठीक है, चम्मच के साथ खा लें। आप देखें इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में खुद फर्क बताने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि खून की कमी की वजह से भी बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, इंसान को पता नहीं चल रहा होता। नहीं, एक्शन इसमें ये है कि जिन लोगों को, अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि उनका खून जो है वो अक्सर कम हो जाता है। याद रखिएगा, अगर आपका लीवर फंक्शन यानी जिगर का फंक्शन आपका डिसबैलेंस होगा, जिगर ख़राब होगा, तो फिर खून बनना बंद हो जाता है, बलगम बनना शुरू हो जाता है। ओके, याद रखिएगा। तो ये जो मैंने चुकंदर और दही का मशवरा दिया, आप इसे कंटिन्यू कीजिएगा, खून की कमी पूरी करेगा। जिनको फैटी लीवर के गिर्द चर्बी आ जाती है, या वरम हो जाता है, उसमें जिगर सूज जाता है, या ऐसी अलामात होती हैं जैसे हेपेटाइटिस के अलामात आ रहे होते हैं, यरकान के अलामात आ रहे होते हैं, तो उस सूरत में भी खून की कमी हो जाती है। तो उसमें आपने लेना है 4 दाने आलू बुखारा, आधी चाय वाली चम्मच तुख्मे कासनी, आधी चाय वाली चम्मच सौंफ, 1 गिलास पानी में डिप कर दें रात को, सुबह निहार पेट उसे चम्मच के साथ शेक करें, फिर छान के वो पानी पी लें आप। जायका भी उसका अच्छा होगा, खट्टा मीठा होगा, शरबत की तरह पिया भी जाएगा, और 1 गिलास रोज़ाना बनाकर पिएं सुबह निहार मुँह। और ये कम से कम 21 दिन इस्तेमाल करें, और अपना दोबारा से फैटी लीवर चेक करवा लें, काफ़ी फ़र्क होगा। इसे आगे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। ठीक है। मेथी दाने के कितने फ़वाइद हैं? क्योंकि ख़वातीन जो है इसका लातादाद इस्तेमाल कर रही हैं, कभी बालों के लिए भी करती हैं, कभी अंदरूनी मसाइल के लिए भी कर रही होती हैं, लेकिन ये कारामत कौन सी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा? देखिए, ये बालों में भी काम आती है, इसके अलावा हाजमेदार भी होती है ये, और इसमें विटामिन डी की मिकदार भी पाई जाती है, हड्डियों के दर्दों के लिए भी बेहतर है, वेट लॉस करने में भी मदद देती है। ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है। बाज़ लोग इसे थायराइड ग्लैंड्स में भी इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके नुकसान तो कोई भी नहीं है। और बाज़ लोग इसे तेल में डालते हैं, हालांकि तेल आपने देखा होगा उसमें से अचार की स्मेल आ रही होती है। जी। तो ये मेथी दाने की वजह से होती है। ओके, मतलब रात में भिगो के और सुबह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। और फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, फेट को बर्न करती है, और एचडीएल को भी कंट्रोल करती है, ट्राइग्लिसराइड को भी कंट्रोल करती है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 भी इसमें पाया जाता है, जो तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। देखो, जिनको वज़न कम करना हो वो बहुत सारी दवाएं यूज़ करते हैं, लेकिन कम नहीं होता वज़न। तो ऐसी सूरत में आपने 3 चीज़ें लेनी हैं। फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज, ये 100 ग्राम ले लें, कलौंजी 100 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, इसको मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, खाने से पहले पानी के साथ। आप देखिएगा दिनों में आपका वेट कम होता जाएगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि वेट कम करना जो है ना हकीम साहब, बहुत मुश्किल काम है। और आजकल के हवाले से, क्योंकि लड़कियां जो है वो चाहती हैं कि स्लिम ट्रिम हो जाए, और खास तौर पे शादियां जो हो रही होती है ना खानदानों में, कि अभी मामू के यहाँ शादी है, चाचा के यहाँ शादी है, तो ये इफेक्ट कितने दिन में करने लगेगा नुस्खा? देखो, ये 1 हफ्ते में काफ़ी बेहतरी आ जाती है, यानी 1 किलो तक वज़न कम हो जाता है।
और ये जितना अरसा आप यूज़ करें, जब आप देखें कि आपका वेट कम हो चुका है और ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे ये कि आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो पिंडलियों में दर्द होता है उनको, जी, वो दबवा रहे होते हैं। पिंडलियों में दर्द होता है, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। कॉलर है आपके लिए, पहले शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं हिना बात कर रही हूँ कराची से। जी हिना, फरमाइए। जी, मुझे हकीम साहब से पूछना था कि जो भी खुराक खाते हैं ना, डॉक्टर को दिखाया था तो वो बता रहे थे कि बलगम ज्यादा बनता है और खून कम बनता है, और ठीक है। दूसरा भूख नहीं लगती इसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि आपको कब से मसला रहा, क्या ब्लड प्रेशर शुगर तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस भूख भी महसूस नहीं होती, और रात को सोते हुए सुबह जब उठे तो हलक में कुछ महसूस होता है। ठीक है, एज कितनी है? एज कितनी है आपकी? जी, 30 एज है मेरी, और बलगम ज्यादा बनता है। ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखिए, आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी हकीम साहब। देखें, जो अभी मैंने स्टार्ट में एक जिक्र किया था जी। कि जब जिगर का फंक्शन ख़राब होता है तो फिर खून कम बनना शुरू होता है, बलगम बनना शुरू हो जाता है ज़्यादा। तो ये वही चीज़ आ गई सामने। तो अभी जो मैंने एक नुस्खा बताया है, तुख्मे कासनी और सौंफ, ये दोनों आधी आधी चम्मच, आलू बुखारा 4 अदद, 1 गिलास पानी में भिगो दें रात को, सुबह निहार पेट छान के पी लें। और रात शाम के टाइम पे बनफशा के पत्ते 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। रात को 1 टाइम रोज़ाना पिएँ। ये बलगम को दूर करेगी, एलर्जी को भी दूर करेगी, और जो दूसरी चीज़ जो आलू बुखारे के साथ बताई है, वो आपकी जो फैटी लीवर है ये इसको दूर करेगी, खून बनना शुरू हो जाएगा और भूख भी लगने शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह उठते हैं, उठने के बाद ही जो है उनको कोई 8 से 10 छींकें लाजमी ही आती हैं, और फिर उसके बाद छींकें आती रहती हैं और नॉर्मल हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। लेकिन एक तो ये होता क्यों है? कोई एलर्जी है इस वजह से होता है? और इससे बच किस तरह सकते हैं, नुस्खा भी बताइएगा। देखें, इसमें यह है कि धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू, कारपेट, किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है। बाद लोगों को इतनी सीवियर होती है कि खुशबू वाले साबुन से भी अगर वो सूंघ लें तो उनको छींकें शुरू हो जाती हैं, गला ख़राब हो जाता है। तो ये 20-25 छींकें एक साथ आ जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट को चाहिए बांसा के पत्ते, 1 चाय वाली चम्मच, मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा, 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप रोज़ाना पिएं, और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे बंद कर दीजिए। ओके, तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी ठीक हो जाएंगे। इससे काफी फर्क पड़ेगा। एक कॉलर शामिल करते हैं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हकीम साहब से बात कराएं। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम साहब। हकीम साहब, मेरे घुटनों में तकलीफ है बहुत ज्यादा। मैं नमाज भी कुर्सी पे बैठ के पढ़ता हूँ, डॉक्टर बोलते हैं गुदे, वो इसके घुटनों के गुदे खत्म हो गए हैं। तो इसके लिए कुछ दवाई वगैरह बता सकते हैं सर? जी मेरे भाई, क्यों नहीं बताएंगे। आप स्क्रीन के सामने आ जाइए, मैं अभी डिटेल बता के साथ में दवा भी बताता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग भाई। आप हमारा प्रोग्राम देखिए, आपको हकीम देखिए, साहब इनको बताएं। है ये अर्थराइटिस कहलाता है, आम लफ्ज़ों में से गठिया का दर्द कहा जाता है। और इसमें घुटनों में गैप आ जाता है, इसमें कार्टिलेज यानी लुब्रिकेंट कम हो जाता है, लेस कम हो जाती है, टक टक की आवाज़ आती है इसमें। कभी घुटना सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाते हैं। थोड़ा सा तेज़ चलेंगे यूँ लगेगा जैसे घुटना टूट रहा है, और सम टाइम इसकी कड़ाकों की आवाज़ों से भी पेशेंट परेशान हो जाता है। और अगर बैठ जाते हैं तो उठना मुश्किल है, चीज़ें पकड़ के ज़ोर लगा के उठते हैं जैसे हिम्मत ख़त्म हो रही है। नमाज भी कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हैं, ज़ाहिर बात है झुका नहीं जा सकता, बैठा नहीं जा सकता, फिर बैठ गए तो उठाए कौन, और तकलीफ़ बहुत रहती है। तो इस ऐसी सूरत में आपने टोटली 3-4 चीज़ें लेनी है। एक आपने लेना है जड़ इलायची लकड़ी, ये लकड़ियाँ होती हैं जड़ इलायची लकड़ी, ये आपने लेना है 50 ग्राम। सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, असगन नागौरी 50 ग्राम, और ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम। जड़ इलायची लकड़ी, असगन नागौरी, सफ़ेद मूसली, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम। सूरनजान शीरी ये 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, चाय खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। 1 कप दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू 3-3.5 महीना यूज़ करना है आपने। 5 दिन में दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा। तो ये ना समझिएगा कि आप ठीक हो गए। आप इसे कंटिन्यू 3-3.5 महीना यूज़ करें ताकि ये कार्टिलेज वापस पूरा हो जाए
और आपको दवा बंद कर दें, आप ठीक हो गए। ठीक है। दूसरा, चला फिरा करें, वॉक किया करें, और इंशाल्लाह ताला इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है इंशाल्लाह। एक ये हकीम साहब एक और कॉलर है, शामिल करते हैं, फिर आप अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हाँ जी, मेरा सवाल है कि ये ना मेरे घुटनों में बहुत सूजन आ जाती है, पैर सूज जाते हैं, और मैं ना नीचे होकर नमाज पढ़ सकती हूँ, घुटने नहीं टेक सकती, और टांगों में बहुत दर्द होता है। ठीक है, मेरी ठीक बहन है, उम्र थैंक यू कितनी सो है? मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज जी हकीम साहब। देखें, यही चीज़ अभी मैं जिक्र कर रहा था, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है। तो जो नुस्खा मैंने अभी बताया है जोड़ों के दर्द के लिए, कि सफ़ेद मूसली, अजगन नागौरी, जड़ इलायची लकड़ी, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरनजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से 3-3.5 महीना यूज़ करना है। फ़ायदा 5 दिन में ही हो जाएगा इंशाल्लाह। आप दौड़ेंगे, आपको तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन ये कंप्लीट 3-3.5 महीना कीजिएगा इसको। एक ये चीज़ आपके जो घुटनों में, जोड़ों में लेस ख़त्म हो जाता है, ये उसको बनाएगी। एक चीज़ होती है हड्डियों का भुरभुरापन, जिसे ऑस्टोप्रोसिस कहा जाता है। जिनको भी ऑस्टोप्रोसिस यानी हड्डियों का भुरभुरापन की शिकायत हो, जब बोन्स के स्क्रैनिंग कराते हैं उसमें पता चलता है, तो उनको चाहिए कि खजूर के दरख्त का गोंद, जिसे गोंद छुआरा कहा जाता है, ये पंसारी की दुकान पे मिल जाता है, गोंद छुआरा, इसको 1 चम्मच 1 गिलास दूध में पका के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। आप ये 4 महीने तक यूज़ करना है। आप 4 महीने बाद अपना बोन्स स्क्रैनिंग कराएगा, आप देखना ऑस्टोप्रोसिस में कितना फ़र्क है आपको इंशाल्लाह। ये क्योंकि ऐसा पेशेंट जो है एहतियात से चलता है ताकि कोई चोट ना लगे, तो हड्डी टूट जाती है, इतनी बुरबुरी हो जाती हैं हड्डियाँ। गिरने से इज्तनाब करते हैं और ज़्यादा देर खड़े होने से इज्तनाब करते हैं, तो ये एहतियात किया करें, और साथ में गोंद छुआरा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। वो जो आपकी बात अधूरी रह गई थी, पिंडलियों में दर्द का आप कुछ बता रहे थे, जी जी, वो कंटिन्यू कर लीजिए। देखिए, वो गैसेस की वजह से भी होता है, कमज़ोरी की वजह से भी होता है, इसकी वजह से पिंडलियों में भी दर्द होता है। ये फिर दबाते रहते हैं, एक आदत ख़राब हो जाती है कि अब रोज़ दबाएं बैठ के, और दबाते रहेंगे तो उसको सुकून छोड़ दो तो फिर चीखें मारता है कि दोबारा दबाओ। ठीक है, तो ये एहतियात, अपने आप को दबाने की आदत में मत डालें, ये आदत बन जाती है। बिल्कुल, इसके बगैर फिर सुकून नहीं होता। ये नुस्खा आप बताइएगा, एक कॉलर शामिल कर लें उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? कौन बात कर रही हैं? जी, मैं इरम बात कर रही हूँ कराची से। मुझे हकीम साहब से बात करनी थी। जी जी बिल्कुल, सुन रहे हैं, फरमाइए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मैं ना काफ़ी परेशान हूँ, इसलिए मैंने पहले भी कॉल काफ़ी टाइम लानी चाहिए तो मिली नहीं। दरअसल ना मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, 85 kg मेरा वेट है, ठीक। और मेरी उम्र है 27 साल। ठीक है। मैं शादीशुदा हूँ, और सर मेरे वेट में एक्सरसाइज भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा वजन बहुत ज़्यादा है, और है ना मैं काफ़ी परेशान हूँ। यहाँ तक कि हस्बैंड भी ना इग्नोर करने लगा है। तो प्लीज़ बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, अगर कोई ऐसी टिप्स बता दें जो घर में रहकर मैं कर लूँ। अरे बेटा, ज़रूर मुझे प्लीज़। मैं अभी ठीक है, बताता ठीक हूँ। है इरम, आप परेशान मत होइए, हकीम साहब को बताएं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी हकीम। देखें, जिनका वेट कम नहीं हो रहा, बहुत परेशान होते हैं, कभी कपड़े लूज़ हो रहे होते हैं, कभी टाइट हो रहे होते हैं, और जिस्म फैलता ही जा रहा होता है, वज़न बढ़ रहा होता है, और ऐसे पेशेंट को गर्मी भी बहुत ज़्यादा फील होती है, और इतनी लेज़ी हो जाते हैं कि उनसे एक्सरसाइज, चला फिरा कुछ भी नहीं चाहता, बस दिल चाहता लेटे रहें। तो ऐसी सूरत में आपने एक चाय का नुस्खा बता रहा हूँ, उसकी चाय बना के पीनी है आपने लेना है ऊँट कटारा बूटी। ऊँट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मको दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, 3 चीज़ें टोटल। ऊँट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मको दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह किसी भी वक्त बनाकर पिएं, 1 कप रात किसी भी वक्त बनाकर पिएं। आप देखिएगा आपके कपड़े लूज़ होते जाएंगे, वज़न गिरता जाएगा, कम होता जाएगा। ये कुछ अर्सा यूज़ करना है, जब देख लें कि यहाँ तक वज़न कम हो गया वहाँ छोड़ दें, दोबारा नहीं बढ़ेगा, और इससे आपकी रंगत भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और ये देखें ना कितनी एक तकलीफ दे बात है कि हस्बैंड अगर इग्नोर करें, तो एक औरत के लिए तो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला यही है कि एक वेट बढ़ने की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में। मैं इतना जानता हूँ कि जब आप अच्छी तबीयत से प्यार करते हो तो तकलीफ वाली तबीयत से ज़्यादा प्यार करो, बिल्कुल, ताकि जल्दी ठीक हो जाए।
बिल्कुल ऐसे ही है। और आप एकदम बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हकीम साहब ने नुस्खा बताया वो इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आप हम सबको दुआएं देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हड्डियों में दर्द, हकीम साहब आप बताते हैं जिन लोगों को विटामिन डी की शिकायत होती है वो कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करें जिसकी वजह से उनकी हड्डियों का जो एक होती है ना कमजोरी भी होती है, और उनको विटामिन डी जब भी टेस्ट कराते हैं बहुत कम आता है, तो विटामिन डी का लेवल बढ़ाने के लिए कौन सा नुस्खा है? देखो, जिनका भी विटामिन डी जो है डिसबैलेंस हो रहा हो, कम हो रहा हो, या आजकल तो लड़कियां लड़के मर्द खवातीन सबके हो रहे हैं, और इसको ठीक करने के लिए एक ही बूटी ले लें आप, सफ़ेद मूसली। इसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत पाई जाती है। सफ़ेद मूसली 100 ग्राम लेके उसको बारीक पाउडर बना लें, और उसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में डाल के 1 टाइम रोज़ाना खाएं आप, और कम से कम 45 दिन इस्तेमाल करें आप। फिर अपना विटामिन डी टेस्ट करवाएं, 26 से 30 आपको बराबर मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सिर्फ एक इंशाल्लाह। महीने में? जी हाँ, जी हाँ। महीना 40 दिन यूज़ करना होता है। ठीक है, बाद लोग 2 महीने यूज़ कर लेते हैं, नुकसानदेह चीज़ नहीं है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, कुछ लोग नुस्खे में जो है ना अपनी तरफ से चीजों की जो है वो मिकदार बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, इसकी वजह से फर्क पड़ता है नुस्खे में? जारी बात है, कभी भी याद रखिएगा, जैसे आप खाना पकाते हैं तो उसमें टमाटर प्याज हर चीज़ में एक मिकदार के हिसाब से डालते हैं, फिर वो खाने के काबिल बनता है, उसका टेस्ट भी बनता है। इसी तरीके से आप कपड़े बनवाते हैं आप, तो इतने गज से आपके कपड़े बनते हैं, अगर उसमें आप कमी पेशी करेंगे तो कपड़े आपके नहीं बनेंगे। इसी तरीके से नुस्खे का भी यही हिसाब है, जब आपको एक चीज़ की मिकदार बताते हैं खुद से उसमें रद्दोबदल ना करें। बिल्कुल। क्यों? आप खुद हकीम या डॉक्टर नहीं हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा ये इरम, आप हमारा प्रोग्राम जो है वो YouTube पर भी देख सकती हैं, वहां से आपको रिपीट मिल जाएगा, आपको आराम से आसानी हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा आपकी फरमाइश पर और आपकी गुजारिश पे हकीम साहब से गुजारिश करूंगी कि हकीम साहब जो आपने नुस्खा बताया था, इरम के घर की लाइट चली गई थी, कॉल पर ही हमारे साथ मौजूद है, आप वो जो वेट कम करने का नुस्खा था एक दफ़ा रिपीट कर दीजिए। अच्छा, देखिए, जिनका वज़न कम करने के लिए आपने लेना है ऊंट कटारा बूटी। ऊंट कटारा बूटी, इसकी 1 चाय वाली चम्मच, मकोदाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, इन्हें 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम बनाकर पिएं, दिन में 2 बार पिएं, और ये कंटिन्यू जितना अरसा यूज़ करें, महीना यूज़ करें, 2 महीना यूज़ करें, नुकसानदेह नहीं है। ये फैटी लीवर को भी दूर करेगी, वर्म को भी दूर करेगी। बाद लोगों को चेहरा सूजा हुआ होता है सुबह के टाइम और बाद में सूजन उतर जाती है, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। उनके लिए भी बेहतर है जिनके कपड़े कभी लूज़ हो रहे हैं, कभी टाइट हो रहे हैं, बॉडी फैलती जा रही है, ये वापस शिलिंग होना शुरू हो जाएगी और वेट कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है हकीम साहब, पाउडर बना के गर्म पानी में डाल के पीना? नहीं, इसे साबुत डालें आप। 1 चाय वाली चम्मच ऊंट कटारा, 1 चाय वाली चम्मच मक्कोदाना और 2 टुकड़े लेमन ग्रास के 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया, छान के पी लें, 1 कप सुबह 1 कप शाम। ठीक है इरम, आपको समझ आ गई? नहार में पीना है मैम? नहार मुँह पी लें, नाश्ते के बाद पी लें, खाने के पहले पी लें, बाद में पी लें, कोई हर्ज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। दिन में बस 2 बार, आपने 2 बार पीना? 2 बार पीना है। हाँ, बस किसी भी टाइम आप पी ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप जो है अगर अब इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह आपको वाज़े फर्क जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। लेकिन आप अगर 40 दिन तक भी कंटिन्यू रखें, कोई हर्ज नहीं है, 2 महीने कर लें, कोई नुकसान नहीं है। तो फिर आप और स्मार्ट से स्मार्ट हो 1 हफ्ता कंटिन्यू करें, आपके खुद कपड़े लूज होंगे, आगे आप शौक से इस्तेमाल करेंगी इंशाल्लाह। हकीम साहब, पीलिया हाँ, जिन लोगों को हो जाता है और उसके बाद बड़े मसाइल होते हैं और लोग जो है वो झड़वाने भी जाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं और उससे फर्क भी पड़ रहा होता है हाँ, उनको। बिल्कुल। लेकिन पीलिया के लिए कोई नुस्खा जो जिससे लोग फैजियाब हो सके? देखिए, जिनको भी पीलिया यानी यरकान की शिकायत रहती हो, जॉइंटिस कहते हैं इसको, आपने लेना है, जिस तरह अभी मैंने एक शुरू में एक नुस्खा बताया था कासनी के बीज वाला, कासनी के बीज ले लें, 1 चाय वाली चम्मच, 4 दाने आलू बुखारा, 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह निहार पेट उसमें चम्मच के साथ शेक करें, छान लें और उसे फेंक दें, और पानी उसके जो उसका पानी होगा उसके अंदर 2 चम्मच शरबत बजूरी मिला लें, 1 टाइम रोज़ाना पिएं, कम से कम 20-21 दिन तक इस्तेमाल करें। आप अपना टेस्ट करवा लें जॉइंटिस का, इंशाल्लाह आपको नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। और जिन लोगों को एसिडिटी होती है, तेज़ाबियत होती है, मैदे में जलन रहती है, मैदे में दर्द महसूस होता है, मुंह पे कड़वा खट्टा पानी आ रहा होता है, पेट पे अफारा हो रहा होता है, ऐसी सूरत में आपने लेना है सौंफ 50 ग्राम, पुदीना देसी सूखा हुआ 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम, इनको मिला के पहले साफ़ कर लें,
फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ। फौरी तौर पे गैस, तेज़ाबियत, बदहज़मी, पेट का फारा, पेट का फूलना, सख्त किस्म की कॉन्स्टिपेशन, ये सब दूर हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला ये पेट का फारा भी ख़त्म होगा, पेट हल्का भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और जो लोग चाहते हैं कि आपकी तरह खूबसूरत हो जाए, वो क्या करें? वो क्या करें? उनको भी नुस्खा बताएं भाई, अब ये राज देखिए, बताएं अपनी खूबसूरती का। दाग, धब्बे, झाई, कलर डिम होना, 2 टोन चेहरा होना, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स होना, ओपन पोर्स हो जाते हों, या आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन हो, ऐसे धब्बे बन रहे हों, उसको भी ख़त्म करेगी, चेहरे को हमवार करेगी, कलर भी फेयर करेगी। 2 टोन चेहरा 1 टोन हो जाएगा और ओपन पोर्स भी मिनिमाइज हो जाएंगे। तो आपने लेना है गुल बाबूना, गुल बाबूना ये आप ले लें 20 ग्राम, समंदरी झाग 20 ग्राम, आकाश बेल 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर आपने लेना 100 ग्राम उपटन, उसके अंदर इन्हें मिक्स कर लें और उसमें से फिर जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में या दूध में या दही में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, हाथ पाँव पे लगा लें। आधा घंटा लगा रहने दें, आधे घंटे के बाद धो लें। आप एक टाइम रोज़ाना करना है। जब पहली एप्लीकेशन करेंगे आपको अपने चेहरे पे काफ़ी बेहतरी महसूस होगी, 19-20 महसूस होगा। 2 दिन में एक शेड साफ़ हो जाएगा, आस्ते आस्ते मुकम्मल चेहरा साफ़ होना शुरू हो जाएगा। ये भी तकरीबन 1 महीने में मुकम्मल क्लियर हो जाएगा, कलर भी साफ़। देखने वाले बोलेंगे कि आपने कोई अभी अभी फेशियल कराया हुआ है। ओए होए होए, और फिर आप कहिएगा नहीं नहीं ये तो फेशियल नहीं है, ये हकीम शाह नज़ीर के नुस्खे का कमाल है। और जब आप खूबसूरत हो जाएंगे तो जो फेशियल हेयर्स होते हैं वो भी बड़े बुरे लग रहे होते हैं, कभी कभी तो इतने हाई तौर पे ऐसे जहरीले लग रहे होते हैं कि हम लोग वैक्स करा करा के थक जाते हैं और हमारी जान नहीं छूटती। उसके लिए भी हकीम साहब आपके पास एक बेहतरीन नुस्खा है जो कि मुझे पता है और अक्सर बेशतर हम इस पर बात भी करते हैं, वो नुस्खा भी बता दीजिए। देखिए, जिनको फेशियल हेयर यानी फालतू बाल हो रहे होते हैं चिन पे, थोड़ी पे, गर्दन पे, तो उनको चाहिए कि एक लकड़ियाँ मिलेंगी आपको किस्ते शीरी के नाम से, किस्ते शीरी, ये आपने लेना है 100 ग्राम, मुल्तानी मिट्टी 20 ग्राम, रोगन खस KHUS, रोगन खस ये आपने लेना है 20 ml। ठीक है, इनको मिला लीजिएगा, ये खुली हुई थैलियों में मत लीजिएगा, पैक लीजिएगा। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें और रोगन खस अच्छी तरह मिला लें आप, ये पाउडर ही बनेगा। फिर उसके बाद जितना लगाना हो उतना अपने पानी में पेस्ट बनाएं और अपने फालतू बालों पे लेप कर लें रात को और सुबह धो लें। एक टाइम रोज़ाना करें और ये कम से कम 2-2.5 महीना करें आप, ये बारीक होके ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। हकीम साहब, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, फतरी हो जाती है और इसकी वजह से वो बड़े परेशान हो रहे होते हैं कि इसको किस तरीके से, वैसे तो खुद ब खुद भी किसी किसी की निकल जाती है, लेकिन इसके लिए कोई नुस्खा है हमारे पास? देखें, बहुत बेहतरीन है, पानी का टेक ज़्यादा रखिए, इसकी वजह से यूरिक एसिड भी बढ़ रहा होता है। तो आपने जिनको भी पथरी की शिकायत रहती हो किडनी में, एक तो वो हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी ज़रूर पिया करें, जब यूरिन आए फौरी जाके कर लिया करें। और कोशिश करें मेथी, पालक, टमाटर, बड़ा गोश्त ये इस्तेमाल ना करें। और एक दाल मिलेगी आपको, कुल्थी की दाल, पंसारी की दुकान पे मिलेगी, कुल्थी की दाल, इसका आधा कप 5 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह के टाइम इसे पकाएं, इतना पकाएं कि ये दाल नरम हो जाए, फिर इसे उतार के वो दाल खा लें और उसका बचा हुआ पानी पी लें। फिर सुबह भिगो दें, रात को पकाएं, क्योंकि सख्त दाल होती है इसलिए इसको भिगोना पड़ता है। रात को पकाएं, इसी तरीके से आप दाल खा लें और उसका बचा हुआ पानी पी लें आप। और इंशाल्लाह पानी का टेक ज़्यादा रखिएगा, ये कुछ अर्सा यूज़ कीजिएगा, पथरी रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी और दर्द भी नहीं होगा इंशाल्लाह। और इसी बात के साथ यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। अभी ब्रेक के दौरान हकीम साहब ने मुझे नुस्खा बताया जो कि मेरे लिए तो बहुत कारआमद साबित होगा, इंशाल्लाह मैं इस्तेमाल करूंगी। आप लोगों के लिए भी चाहती हूँ कि अगर आप लोगों की भी मेरे जैसे मसाइल हैं और आप भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं कि आपकी दोनों नेजल ब्लॉक है और आप बात करें तो गहरी गहरी सांसें लेनी पड़ रही हैं, तो आपके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। हकीम साहब की जानिब बढ़ेंगे। हकीम साहब, मैं अकेली क्यों फैज़याब हूँ, जो हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं वो भी फैज़याब हो जाए तो क्या ही बात है।
देखिए नाक बंद हो जाती है और एलर्जी भी फील होती है, बलगम बलगम ज़्यादा फील हो रहा होता है, गले से अंदर गिर रहा होता है, बाद लोगों को सीने से आ रहा होता है बलगम। तो ऐसी सूरत में आपने 2 दाने लौंग, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का और काली पत्ती, ये आपने आधी चम्मच या जिस तरह आप सब्ज़ चाय या ब्लैक टी बनाते हैं आप उसमें डाल लें, और 1 इंच थोड़ा सा टुकड़ा जो है उसमें अदरक का डाल लें और इसे उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप पिएं रात को। मेरे ख्याल में कोई आधा घंटा भी नहीं गुजरेगा, आपकी नाक खुल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और ये 1 टाइम रोज़ाना करना है, जब मुकम्मल ठीक हो जाए तो बंद कर। खास तौर पे मैं तो फिर रात में सोते हुए पी लूंगी, क्योंकि रात में सोते हुए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दम होती घुटता है। है। हाँ, बहुत ज्यादा दम हकीम घुटता साहब। है, एक कॉलर बेचैनी शामिल करते हैं, फिर बात कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करिए, कहाँ से? मैं गुलशन से बात कर रही हूँ बेटा, सुल्ताना बात कर रही हूँ। मेरे घुटनों का प्रॉब्लम है, तो घुटनों में गैप भी है और गूदा भी खत्म हो चुका है, तो बहुत तकलीफ है शिद्दत से। ना एक्सरे मैंने कराया था तो हड्डियाँ दोनों जुड़ी हुई घुटने में, तो अब बहुत इलाज करा लिया, कोई समय तो हकीम साहब कुछ फरमा रहे थे तो वो मेरी लाइट चली गई थी, तो इसीलिए मैं चाह रही थी दोबारा अगर वो रिक्वेस्ट है उनसे बता दो तो मेहरबानी होगी उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, हम आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी हकीम साहब। देखें अर्थराइटिस यानी दर्द घटिया, और इसमें गैप बनता है, बादलों का गैप ख़त्म हो जाता है, हड्डियाँ जुड़ जाती हैं। इसमें जो लुब्रिकेंट यानी कार्टिलेज होता है, जो लेस होती है वो ख़त्म होती हैं, हड्डियाँ खोखली हो रही होती हैं। इसमें टक टक की आवाज़ आती है, कभी घुटना सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है। उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं। और चलने में भी प्रॉब्लम होती है कि यूँ लगता है जैसे घुटना टूट रहा है, कभी घुटना सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है। इंशाल्लाह ताला इस नुस्खे से ये काफ़ी क्योर होगा, और काफ़ी लोगों ने यूज़ किया, मुझे दुआएं दी हैं। आपने लेना है जड़ इलायची लकड़ी, जड़ इलायची लकड़ी, ये 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, असगन नागौरी 50 ग्राम, ये 3 चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। जड़ इलायची लकड़ी, असगन नागौरी, सफ़ेद मूसली, ये 3 चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम। सुबह नाश्ते से पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। इसी तरीके से रात खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। 1 कप दूध या पानी के साथ, और ये फ़ायदा आपको 4-5 दिन में वाज़े हो जाएगा, काफ़ी बेहतरी होगी। लेकिन इसे 3-3.5 महीने यूज़ करके छोड़ दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अफाका हो जाएगा। इंशाल्लाह। हकीम साहब, बहुत से लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो खाने के बाद कोई सौंफ, कोई सुपारी खा रहे होते हैं ताकि खाना हजम हो जाए, भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, लेकिन खाना हजम होने का नाम नहीं लेता। तो खाने के बाद कौन सा ऐसा नुस्खा है जो हमारा खाना हजम कर दे? कोई नुस्खा आप हमारे साथ शेयर करें। देखिए जो खाना हजम कर दे, और लकड़ हजम, पत्थर हजम कहते हैं इसको। आपने लेना है अनारदाना, ये बना के घर में रख लेना। अनारदाना 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच खाना खाने के बाद पानी के साथ ले लें। 5 से 10 मिनट में हजम हो जाएगा। ये अफारा, पेट फूलना, ये सब दूर हो जाएगा। इंशाल्लाह। बदहज़मी, तेज़ाबियत, गैसेस बहुत बनना, ये सब सही हो जाएगा। ठीक है, और ये भी उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आम चूरन की तरह खाना। ये ब्लड प्रेशर का मरीज़ भी ले सकता है, शुगर का मरीज़ भी ले सकता है, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। और दूसरे जो चूरन वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं लोग, ये हकीम से किसी से भी खरीद लेते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं हाजमे के लिए बेहतरीन है, क्या ये बेहतर नहीं है कि वो पहले पूछ लें कि हम अगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो हम इस्तेमाल कर भी सकते हैं, यानी क्योंकि ये उसमें नमक पूछना चाहिए इनको जी, क्योंकि बाज़ सफ़ो जब भी जो मैंने नुस्खा बताया इसमें कोई नमक नहीं है, कोई मीठा नहीं है। इस तरीके से बाज़ जो दुकानदार होते हैं वो नमकीन चूरन भी बनाते हैं, बग़ैर नमकीन का भी बनाते हैं। ठीक है, तो उनको बता देंगे, वो आपको दे दिया करेंगे। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, कुछ मुरब्बाजात भी होते हैं, हाँ हाँ। है ना, उसके क्या फ़वाइद होते हैं और कितने किस्म के मुरब्बाजात होते हैं? देखिए मुरब्बे तो कई किस्म के हैं। मुरब्बा आपको हरेड़ का भी मिलेगा, आमले का भी मिलेगा, गाजर का भी मिलेगा, सेब का भी मिलेगा, बेलगिरी का भी मिलेगा, बही का भी मिलेगा, आम का भी मिलेगा। वाह, हर चीज़ का मुरब्बा, तुम्बे का मुरब्बा मिल जाएगा। ठीक है। और बेलगिरी का मुरब्बा के फ़वाइद तो हमें आपने पहले बताया है, लेकिन ये मैं पेट के अमराज के लिए होता है। जी। जैसे लूज मोशंस हो रहे हैं, खूनी दस्त आ रहे हों,
ये लूज मोशंस को बंद करने में मदद देती है। बेलगिरी का मुरब्बा 1 चम्मच के बराबर सुबह दोपहर शाम भी खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, 1 चमचा। 1 चम्मच। ठीक है, अगर आप इससे ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाएंगे क्योंकि टेस्टी होता है। हाँ, टेस्टी होता है। हाँ, टेस्टी होता है तो फिर वो आपके लिए मसले वाली बात हाँ, हो जाएगी। जितना बता रहे हैं उतना इस्तेमाल हाँ, करें। जितनी बता रहे हैं ना हम क्वांटिटी, आपने उतनी क्वांटिटी में नुस्खे भी बनाने हैं और उतनी क्वांटिटी में खाना भी है। देखिए, एक यरकान जैसे हेपेटाइटिस के असरात होते हैं, आम जिस्मानी कमज़ोरी होती है, दिल दिमाग घबराहट वगैरह बेचैनी रहती हो, तो आपने सफ़र जल का मुरब्बा ले लें, बही का मुरब्बा कहते हैं उसे। उसी 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं आप देखिएगा घबराहट बेचैनी धड़कन तेज़ कमज़ोर दिल ये सब सही हो जाते हैं। वाह, ये कुछ अरसा यूज़ करें और अच्छा जायका भी है इसका। ठीक है, मतलब एक पूरी दुनिया है। लेकिन ये मुरब्बे जो है ना, ये शुगर के मरीज इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसके चीनी का कीमाम में बनता ही है। ओके, तो मतलब शुगर पेशेंट्स के लिए अब उनके एक लिए लो। ठीक है, मतलब आप शुगर पेशेंट अगर नहीं है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप इन सब चीज़ों से दूर ही रहें। कोई और नुस्खे जो है वो आपके लिए हम बताते रहते हैं, वो उस पर आप अमल दरामद करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। शुगर के पेशेंट्स के लिए नुस्खा बता दीजिए, क्योंकि शुगर जो है वो अप एंड डाउन होती रहती है, टैबलेट्स भी ले रहे हैं फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रही। देखिए, शुगर आपकी कंट्रोल में होगी, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी, आप पे बीमारियाँ कम अटैक करेंगी। और दूसरा ये है कि शुगर की वजह से हाथ पाँव सुन्न हो रहे होते हैं, हाथ पाँव जल रहे होते हैं, मुंह खुश्क हो रहा होता है, बहुत सारी दवाएं ले रहे हैं। अगर इंसुलिन पे हैं तो इंसुलिन जारी रखें, आप कोई रद्द-बदल ना करें, अपने डॉक्टर के मशवरे से रद्द-बदल करना। और अगर कोई दवाएं आप ले रहे हैं तो भी अपने डॉक्टर से मशवरा करके उसमें रद्द-बदल करना। इनके साथ एक 3 चीज़ें बता रहा हूँ मैं। जामुन की गुठली 100 ग्राम, चंदन के पत्ते 100 ग्राम, गुड़ मारबूटी 100 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 खाने वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 खाने वाला चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। अगर भूल जाएं तो खाने के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद पानी के साथ करें। और ये कुछ अर्सा यूज़ करेंगे, आपकी शुगर कंट्रोल लेवल पे आ जाएगी। आपका फास्टिंग जो शुगर है वो 100-110 के दरमियान आ जाएगा और रैंडम जो है आपका 160 से नीचे होगा। और अगर 3 महीने बाद HbA1c करवाएंगे तो 6.4, 6.3, 6.2 पे आ जाएगा, यानी कंट्रोल लेवल पे आ जाएगा इंशाल्लाह। और इससे मुंह का खुश्क होना, हाथ पाँव का जलना ये भी दूर हो जाएंगे। ठीक है हकीम साहब, बहुत से लोगों को बैठे बैठे चक्कर आ जाते हैं, ये समझ नहीं आ रहा होता कि दुनिया घूम रही है या मैं घूम रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ तो एकदम से चक्कर आ गया, फिर वो बैठ जाते हैं, फिर थोड़ा टाइम लगता है उनको अपने आप को स्टेबल करने के लिए और फिर देन वो अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो ये जो चक्कर आने का चक्कर होता है, आखिर इसका चक्कर क्या सर्वाइकल है? की वजह से होता है, गर्दन के मोरे होते ठीक हैं, है। जब ये हिल जाते हैं तो इसमें फिर लेटते बैठते चक्कर आ रहे होते हैं, ज़मीन हिल रही होती है, ये चीज़ें फील होती हैं। किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो जिनको सर्वाइकल रहता हो, साथ में फ्रोजन शोल्डर भी हो जाता हो, हाथ भी ऊपर नहीं जाते हैं, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है गोंद फुलाई। गोंद फुलाई, इसे गोंद छल्ला भी कहा जाता है। यह आप ले लें 50 ग्राम, सिंघाड़े 50 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच चाय वाला सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से चाय खाने से पहले या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। और इसे कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ करें, जब ठीक हो जाए आप इसे रोक लें। ये जो लेटते बैठते चक्कर आ रहे हैं ये सब दूर हो जाएंगे। जबरदस्त। अच्छा, कुछ लोग नज़ले में भी ये शिकायत कर रहे होते हैं क्योंकि ये वेन्स का भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, नसें जो हैं वो हमारी शहरत के बराबर में कोई रग होती है, वो भी दब जाती है नज़ले की वजह से, जो जिसके बाद ये प्रॉब्लम हो रही होती है। तो अगर हम फ्लू का भी इलाज कर लेंगे, नज़ले का इलाज कर लेंगे, तो वैसे भी चीज़ें बहुत सी हो सकती हैं। वैसे काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। बलगम ऊपर जमा हुआ हो, निकल नहीं रहा हो, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। तो इसके लिए एक, और इसकी वजह से ना बाद लोगों को सर दर्द रहता है और अक्सर लोगों को माइग्रेन भी रहता है। एक जड़ी बूटी बता रहा हूँ जो माइग्रेन को भी ठीक करती है और आम बंद नज़ले के दर्द को भी ख़त्म करती है। इस्ते खुद्दूस के नाम से मिलेगी, इस्ते खुद्दूस। इसका इंग्लिश नाम है लेवेंडर फ्लावर। इसकी 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें, कहवा बन गया, रात सोते वक्त पिएं। आप देखना सुबह तक नाक खुल जाएगी। और इसे कुछ अर्सा कंटिन्यू कीजिएगा, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप बंद कर दें। वाह। और सोने का जब जिक्र आया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अजीब अजीब ख्वाब आते हैं, हाँ, जिनको बेचैनी होती है सोते सोते और नींद से एकदम उठ जाते हैं, डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये
एंजाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, डिप्रेशन होता है, पता नहीं किस वजूहत की वजह से ऐसा होता है, लेकिन ये मसाइल भी होते हैं। तो इसके लिए हकीम साहब क्या कौन सा नुस्खा कारआमद साबित होगा? देखें, एक तो नींद में खराटे आना, बलगम आना, ये रीज़न भी होता है। बाज़ लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन होती है, उसकी वजह से भी होता है। तो आपने एक बीज आते हैं मगज़ बिनोला, उसे साफ़ करके पाउडर बना लें, एक टाइम रोज़ाना लें, 1 चाय वाली चम्मच पानी के साथ। आप देखिएगा ये खराटे, बलगम, रेशा ये सब दूर हो जाएंगे। ठीक है, बस एक ही चीज़ मगज़ बिनोला, ये एंजाइटी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, डिप्रेशन के लिए भी। ठीक है। और ये खराटे बलगम आ रहे हैं ना, ये और साथ में गैसेस बहुत बनती हैं, ये सब दूर होना शुरू हो जाएंगे। जबरदस्त। और एक जड़ी बूटी है जिसका नाम है अर्जुन की छाल, हाँ, उसका आप बड़ा जिक्र करते हैं, और जो कि ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल के लिए। ठीक है, ये नुस्खा भी जरा शेयर कर दीजिए। देखें, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, जिसमें HDL, ठीक है, ये 200 से कम होना चाहिए, और ट्राइग्लिसराइड जो 150 से कम होना चाहिए, ये बढ़ा हुआ हो, तो ऐसी सूरत में जब 200, 300, 400 पे चले जाते हैं बाज़ लोगों का, ये सीने पे बोझ भी पैदा करते हैं, सांस भी फूलेगा, और ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। तो इसको ठीक करना, ट्राइग्लिसराइड को भी ठीक करना, तो अर्जुन की छाल 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, 1 कप सुबह 1 कप शाम बनाकर पिएं, और ये कंटिन्यू 2 महीने यूज़ करें। 2 महीने बाद अपना लिपिड प्रोफाइल करा लें, खुशखबरी खुद आप सुनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो लिपिड प्रोफाइल कराने का तरीकेकार होता है, फास्टिंग करनी होती है पहले 12 घंटे की फास्टिंग करेंगे। हाँ। आप फिर जाएंगे आप। ठीक है, तो उसके दरमियान ये बड़ी एक बहस है जो छिड़ी होती है अक्सर। उसमें देखें, पानी पी सकते हैं आप, बाकी तंबाकू सिगरेट ये तक नहीं पी सकते हैं आप, और कोई खाना पीना कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी पी सकते हैं आप। ठीक है, कुछ लोग पानी से भी इज्तनाब करते हैं, कहते हैं पानी भी नहीं पीते। हाँ, बाज़ लोग नहीं पीते हैं, अगर बर्दाश्त है तो कोई बात नहीं, वैसे पानी पी सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन बाकी कोई चीज़ खाने पीना, स्मोकिंग ये चीज़ें नहीं करेंगे 12 घंटे तक, फिर जाएंगे आप टेस्ट करवाने। बिल्कुल। और ये तमाम जो टेस्ट की हम बात कर रहे होते हैं, ये लिपिड प्रोफाइल हो गया या दूसरे दीगर जो टेस्ट होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी सेहत के लिए। जब आपको पता ही नहीं होगा कि अंदर क्या गेम है, तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे? एक वो कहते हैं ना, खामोश कातिल जो है वो घूम रहे होते हैं इर्द गिर्द, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि क्या चीज़ है। जब आपके सामने क्लियर रिपोर्ट्स आ जाती हैं, तो उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि अच्छा ये कहानी है, अब हमें ये करना है। हकीम साहब से अगर मुलाकात करनी है या आपसे बात करनी है, तो क्या किया जा सकता है? अपना एड्रेस तो बता दीजिए। देखिए, मैं कराची में ही होता हूँ, 2 जगह क्लिनिक है मेरी, एक सदर में है, एक तारिक रोड में। सदर में इस्लामिक होम्यो के नाम से, तारिक रोड पे ग्रीन हर्बल के नाम से, झील पार्क के पास है। झील पार्क के पास दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक डेली होता हूँ मैं, और सदर में मैं होता हूँ 4:30 बजे से 6:30 बजे तक। कॉल करके आप आ सकते हैं। मैं वाहिद हर्बलिस्ट हूँ जिसकी कंसल्टेंसी यानी चेकअप की, मुलाकात की, मशवरे की कोई फ़ीस नहीं है, सबके लिए। मेरा काम है चेक करके नुस्खा लिख कर दे देना, आपकी जितनी गुंजाइश हो उतनी जाके खरीद लें। ये सबसे बेहतरीन बात है, क्योंकि लोग जो है ना, इस वजह से महंगाई का इतना ज़माना है, लोग यही सोच रहे होते हैं कि यार हम पहले जाएंगे, फिर इतनी फीस लगेगी, पहले डॉक्टर से मिलने की, हकीम से मिलने की, देन उसके बाद फिर अलग प्रोसीजर। नहीं, सबके लिए, सब आ सकते हैं मेरे। बिल्कुल। एक कॉलर शामिल करते हैं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात करनी, कहाँ से? जी, मैं बकातुल साहब बात कर रही हूँ, कराची से। पीर साहब से बात कर रही हूँ। जी, बिल्कुल सुन रहे हैं, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, वो मेरी ना नींद नहीं आती मुझे ना, तो टेबलेट वगैरह भी डॉक्टर देते हैं, मैं खा लेती हूँ, लेकिन फिर भी आंखें बंद हो जाती हैं, कानों में सुनाई देती ना आवाज़, नींद नहीं आती मुझे, बहुत मसला है। ठीक है, ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, हकीम साहब को बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। जी, देखें, नींद नहीं आती है ना, और दूसरा ये है कि एंजाइटी भी फील होती है बाज़ लोगों को, और काफ़ी देर कोई बात जहन में आ जाए, उसमें ही सुबह हो जाती है, अपने दिमाग में इतनी बातें चलाते हैं, और साथ में नींद बिल्कुल नहीं आ रही हो, तो आपने लेना है मुश्क बाला बूटी, जिसे असारून भी कहते हैं। 2 नाम है इसके, असारून या मुश्क बाला। ये आप 50 ग्राम ले लें, और लेवेंडर फ्लावर ये भी 50 ग्राम, यानी इस्तिखुद्दूस बूटी भी 50 ग्राम। इसे साफ़ करके मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच रात को सोने से आधा घंटा पहले पानी के साथ ले लें। आधे घंटे बाद नींद आएगी, पुरसुकून आएगी, सुबह फ्रेश होके उठेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। और जब ये कुछ अरसा यूज़ करें, जब ठीक हो जाए आप इसे छोड़ दें, ये आदत नहीं बनेगी आपकी।
बिल्कुल। कुछ लोग अच्छा ये भी घबरा रहे होते हैं ना कि आदत बन हाँ, जाएगी इससे कोई। आदत नहीं बनेगी। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग जो है तंबाकू नोशी छोड़ना चाहते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो उनको लत लगी हुई है छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए भी कोई नुस्खा है हमारे? देखिए, उसके लिए ये है कि जैसे अगर वो स्मोकिंग सिगरेट पीते हैं तो वो 1 सिगरेट रोज़ाना कम करते जाएं, एक दिन आएगा नीली हो जाएगा। वाह, सबसे बेहतरीन तरीका ही है, क्योंकि अगर हम कहते हैं ना कम करके पियो, कम करो कम, वो कम करते करते फिर पीने शुरू हो जाता है और वापस बढ़ा देते हैं। तो आप रोज़ाना 1 सिगरेट छोड़, 1 सिगरेट पैकेट में से निकाल लें, दूसरे दिन 2 कम हो जाएंगे, तीसरे दिन 3 कम हो जाएंगे, एक दिन आएगा 0 हो जाएगा। जबरदस्त। और लोग जो है वो अजीब अजीब से जो है बातें कर करके भी सिगरेट पी रहे होते हैं, तब वो तंबाकू नोशी कर रहे होते हैं कि हमें जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम स्मोकिंग ना करें, तो मसाइल हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन जो है वो सारी बीमारियों की माँ हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी अच्छा जी, ये पहले कॉलर शामिल करते हैं फिर कॉन्स्टिपेशन पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं सक्खर से बात कर रहा हूँ। फरमाइए। ये डॉक्टर से बात करनी थी। जी जी बिल्कुल बोलिए फरमाइए। मेरे भाई, सुन रहा हूँ। मैं सक्खर से बात कर रहा हूँ। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें मेरे प्यारे भाई, अगर आप टीवी का वॉल्यूम नहीं बंद करेंगे तो फिर बात नहीं हो पाएगी। जी अब आप बताइए मसला। हाँ, बंद कर, मैंने बंद कर दिया बाजी। मैं आप वो डॉक्टर साहब से बात करनी हकीम। जी मेरे भाई सुन रहे हैं, बोलिए। हकीम साहब, जी सर मैं सक्खर से बात कर रहा हूँ। सर मैं आपको कराची देख से लिया। बात कर रहा हूँ, बताइए। सर मेरा सदर में भी कारोबार है, मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगा। श्योर जरूर आइएगा। सर असल में मेरी है तो मसला बहुत, आपके आमने सामने आपकी कचहरी करूँगा। जी बोलिए। ठीक है, सामने आके आपको बताएंगे। चलें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग भाई। जरूर अल्लाह आइएगा, हाफिज। जरूर आपको हकीम साहब का नंबर दे देते हैं आप, ताकि इनसे इंटरेक्शन कर लें और कॉल्स कर लें। और वैसे भी हकीम साहब का एक बहुत ही जबरदस्त ये काम मुझे लगता है कि आप जब भी कॉल करें ही इज ऑलवेज अवेलेबल। नहीं बिल्कुल मैं सबको टाइम देता हूँ, एक मोहब्बत से, एक अपनायत से और एक उम्मीद से मुझे फ़ोन करते हैं। मैं किसी को नाराज़ नहीं करता। ये बहुत अच्छी बात है। और अब आ जाते हैं वो बात जो हमने अधूरी छोड़ी थी, कॉन्स्टिपेशन, हाँ। तमाम बीमारियों की माँ। हाँ। इससे अगर निजात हासिल करनी है, देखो, जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत हो, यानी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ रह रही है, बहुत शिद्दत वाली कब्ज़ है, ये तकरीबन किसी भी एज में किसी को भी हो सकती है, तो आपने लेना है काली हड़, ये आप ले लें 50 ग्राम, और 50 ग्राम सना मक्खी ले लें। 50 ग्राम सना मक्खी, 50 ग्राम काली हड़, इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच रात सोने से पहले पानी के साथ लें, और देखिएगा सुबह खुद फ्रेश हो जाएंगे ये इंशाल्लाह। सुबह तक कब्ज़ टूट जाएगी, और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे बंद कर दें। बिल्कुल। एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं कराची से नुज़रत बात कर रही हूँ। जी नुज़रत फरमाइए। मैंने हकीम साहब से वो कोलेस्ट्रॉल का नुस्खा उन्होंने बताया था, वो हम सुन नहीं सके, वो जरा रिपीट अगर करा दें। जी मेरी बहन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी हकीम। देखें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए अर्जुन की छाल, इसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें। 1 कप सुबह बनाकर पिएं, 1 कप रात को बनाकर पिएं, किसी भी वक्त बना लें, चाहे खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है। और कोशिश करें ऑयली चीज़ें, आलू, चावल, गोभी, पराठा ज़रा कम इस्तेमाल किया करें। 2 महीने तक यूज़ कीजिएगा और फिर लिपिड प्रोफाइल कराइएगा। इंशाल्लाह आपको कोलेस्ट्रॉल यानी HDL भी कंट्रोल में मिलेगा और थाइग्लिसराइड भी आपका कंट्रोल में मिलेगा इंशाल्लाह। और फिर आप जो है जब सही हो जाए और बेहतरी आने लगे तो हमारे शो में कॉल करके भी बताइएगा कि आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर शामिल करिएगा। और अब टाइम भी दुआओं का आ गया है, क्योंकि टाइम इख्तिताम पजीर हो गया है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखें, दुआओं में तो असर है सारा। जितने व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, अल्लाह पाक सबको औलाद गम से महफूज रखे। अपने बच्चों पे तवज्जो दीजिए और उनकी तरबियत पे तवज्जो दीजिए, क्योंकि वक्त टफ होता जा रहा है। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है वो औलाद की तकलीफ़ होती है। हमेशा मैं ये दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक औलाद गम से महफूज रखे। आमीन। अपना भी ख्याल रखिए, अपने गिरद नवाज़ लोगों का भी ख्याल रखिए, अपने फैमिली रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखिए। किसी से बदुआएं ना लें। 4 दिन की ज़िंदगी, इसको हंस के गुजारें।
बिल्कुल ऐसे ही। और जो कोई बच्चे आपको छोटी छोटी बातें बताते हैं ना कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है या सर में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, तवज्जो जरूर दें, तो उस पर तवज्जो जरूर दें, दें। क्योंकि बच्चे ऐसे नहीं बोलते। हम लोग कभी कभी इग्नोर करते हैं उनकी बात को कि ऐसे ही बोल रहा होगा, चलो बच्चा है ऐसा लग रहा होगा, तो उसको इग्नोर ना करें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जरूर होती है। और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हकीम साहब आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात जरूर। जी नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया खत्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशाफ फासिल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से कल मुलाकात होगी। जब तक के लिए, हमेशा के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमानिल्लाह, हाफिज।